तो चलो आओ, अब तुम्हारा क्या है, प्रश्नावली 11.1 का सवाल निकालेंगे और सारे बच्चे हमारे साथ रीड करेंगे। पढ़िए, कहता है एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। चलो देखो, क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है और उसका सत्यापन भी करना है। बात समझ में आ रहा है ना, उसका पुष्टि भी करना है। तो ध्यान से हमारे साथ सारे बच्चे चलेंगे और हमारे साथ ही करते चले जाओगे, तब ये तुम्हारा बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। चलो देखो, और रचना भी लिख देना है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ सबसे पहली बात है कि किसी भी माप का एक रेखाखंड खींच लो। खींच लिया, देखो हमारे साथ चलोगे, खींच लिया तू लोग। इसका नाम जो है ए और इसका नाम बी है, बना लिया। अब देखो, यहां से इसको आवश्यकता अनुसार फैला के एक चाप ले लेनी है। ले लिया सारे बच्चे, हमारे साथ चलेंगे। एक चाप, और यहां देखो, इस बिंदु से क्या करना है, खींचना है। इस बिंदु से एक चाप ले लेना है। देखो ध्यान से, देख रहे हो सारे बच्चे, देखो एक चाप हमने ले लिया। अब क्या करना है, इस चाप का नाम कुछ दे दो, सी नाम दे दिए। अब इस सी चाप से क्या करना है, फिर से एक चाप काटना है, हल्का सा। हमने अगला चाप काट लिया, इसका नाम कुछ देना चाहते हो दे सकते हो। अब देखो जरा सा, अब क्या करना, इस चाप से फिर एक लंबा चाप लगानी है। एक लंबा चाप लगा दिया। अब देखो यहां से फिर ये जो कटान बिंदु है, यहां से एक चाप लेना है ताकि पहले वाले चाप कट जाए। कट गया है ना। अब जरा सा देखो, यहाँ क्या करना है, पॉइंटेड कर देना है। और पॉइंटेड करने के बाद यहाँ देखो, इसको क्या करना है, पहले वाले बिंदु से मिला देना है। मिला दिया, ये बन गया तुम्हारा 90 डिग्री। अब क्या करना है, इसका पुष्टि करना है। तब पुष्टि करने के लिए क्या करना है, 90 डिग्री पुराने के लिए क्या करना है, पहले वाले चाप को क्या करना है, हम लोगों को मिला देना है। देखो जरा सा, ये पहले वाले चाप को क्या करना है, आराम से मिला देना है। देखो, ये पहले वाला चाप है और फिर इस चाप के कटान बिंदु को यहां से मिला दो। मिला दिया हमने, मिला दिया सारे बच्चे। अब इसका पुष्टि करना है, ए बी सी, और इसका नाम डी रख दें, इसका नाम ई रख दें, इसका नाम एफ रख दें। ये 90 डिग्री बन गया है, लेकिन क्या करना है, इसका पुष्टि करना है। ये 90 डिग्री बना हुआ है, बना लिया, ऐसा लिखना है। तो रचना देखो, रचना एक नंबर में क्या किया, लिखेंगे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम ए बी रेखा खंड खींचा, खींचा था। अब 2 नंबर में क्या किया था कि बिंदु ए से एक चाप लिया, चाप लिया। इसके बाद 3 नंबर में क्या किया था कि बिंदु सी से एक चाप काटा, काटा। इसके बाद क्या किया था, बहुत सारे चीज लिखना पड़ता है, लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, इसके बाद क्या किया हमने कि डायरेक्ट लिख दे। इसके बाद यहां से यहां चाप लिए, फिर एक चाप लिए, फिर यहां से चाप लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हमको मूल चीज यहाँ जो दिया गया है, इस चीजों को लिखना है, बहुत सारे चीज। फिर यहां से क्या किए, इस बिंदु का नाम रखेंगे, यहां से एक चाप काटा, फिर इस चाप से एक चाप यहां काटा। ऐसे करेंगे तो फिर ज्यादा समय लगेगा, पता है। तो लिख देंगे क्या कि बिंदु सी से एक चाप काटा। बिंदु सी से देखो एक चाप हमने काट दिया है, यहां से एक चाप काटे हैं, यहां से एक चाप काटे, है ना। अब लिखेंगे पहले वाले चाप, पहले वाले चाप के कटान बिंदु से, कटान बिंदु से, ये देखो पहले वाले चाप के कटान बिंदु से एक आगे, आगे चाप काटा।
काटा, फिर बिंदु ए को ई से मिलाया तो हमें समकोण BAE प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे रचना लिखते हैं लोग, लेकिन उतना रचना लिखने की कोई जरूरत नहीं। यहां से एक चाप लिया, फिर यहां से 60 डिग्री का काटा, फिर कहेगा कि यहां से एक चाप काटा, फिर यहां से पहले पिछले वाले चाप से फिर बाद वाले चाप को काटा, तो बहुत सारे लिखेंगे तो बहुत सारे चीज हो जाएंगे, बहुत सारे यहाँ कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा, बहुत सारे रचना लिखना पड़ेगा, है ना। इसलिए मूल बात को लिखे। अब देखो पुष्टि क्या करना है, पुष्टि भी करना है। पुष्टि में देखो क्या करना है, पुष्टि में भी ज्यादा कुछ नहीं करना है। देखो जरा सा, आप जरा सा देखो पुष्टि में करना क्या है। ये तो तुम्हारा क्या है, BAE 90 डिग्री है ना। तो जरा सा देखो, इसमें पहला चाप जो बनाए थे हम लोग, वो कितना का बनाए थे। अब देखो BAD, क्या यहाँ देखेगा, पहले जो तुम्हारा चाप है, क्या चाप है, BAD, एंगल BAD ये बराबर है DAF के, क्योंकि ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, तो ये क्या हो जाएगा, DAF। क्या रे, DAF। अब जरा सा देखो, एंगल जो है, ये चाप जो है, इस चाप के बीचों बीच ये लाइन गया है, इसका मतलब है कि इस चाप को ये लाइन जो है दो बराबर भागों में बांटा होगा या नहीं बांटा होगा। तो देखो जरा सा, तो ये जो है तुम्हारा जो है, ये जो है DAE जो है, एंगल DAE जो है, ये क्या है कि DAF, क्या रे, DAF का क्या है, आधा है, क्या है 1/2 एंगल DAF होगा, DAF। तो एंगल DAE बराबर, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा कि 1/2 गुना 60 हो जाएगा। तो एंगल DAE तो 1/2 इससे कटा लो इसको, तो 30 हो जाएगा। ये 30 हो गया, और यहाँ क्योंकि ये जो दिया गया है तुम्हारा, ये है 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो अब हमें देखो BAE ज्ञात करनी है, तो लिखेंगे एंगल BAE बराबर, BAE में दो एंगल बना हुआ है, एक ये और एक ये बना हुआ है ना। तो B इसमें करेंगे क्या, लिखेंगे DAE, क्या DAE, इसी में जोड़ देना है, ये एंगल को जोड़ेंगे तो ये तो 30 निकाल लिए हम लोग, ये एंगल को हम लोग जोड़ देंगे तो ये 60 का है। तो 30 और 60 90 ना पड़ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल BAD, क्या BAD। अब जरा सा देखो, एंगल BAE बराबर, इसका वैल्यू कितना है, DAE निकाले, DAE का 30 डिग्री हो जाएगा। देखो BAD और DAF दोनों एंगल 60 का है, कितना, देखो ये 60 ये 60, तो हमको इधर वाला एंगल ये जोड़ देना है ना। इसका मान क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एंगल BAE बराबर 60 और 30 90 डिग्री, यही प्रूफ करना।